अब हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंस, और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर एक दूसरी चीज़ के बिल्कुल जैसी हो, सिमिलर हो, शक्ल जो है बिल्कुल मिलती जुलती हो, तो हम कहते हैं ज्योमेट्री में कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अलजेब्रा में भी हम यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ग्रुएंस इसका मतलब होता है सेम, यानी कि बिल्कुल पहली चीज़ के जैसी अगर कोई दूसरी चीज़ हो तो हम कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी के कॉन्ग्रुएंट है। और ख़ास तौर पर जब अगर हम बात करें इस वक्त ट्राइंगल की, मुसल्लस की बात करें, तो ये दो ट्राइंगल्स मैं बनाने जा रहा हूँ। ये दो ट्राइंगल्स आपके सामने हैं और मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल हैं अगर आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं तो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इनको फ्लिप कराऊँ, रोटेट कराऊँ, शिफ्ट कराऊँ किसी एक को, और ये दूसरी के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाए, मैं लिख देता हूँ इसको शिफ्ट कराऊँ यानी इसको से मुंतकिल करूँ, फ्लिप यानी कि इसको पलटा लूँ, रोटेट यानी कि घुमा लूँ। ये तो तीन ऑपरेशंस हैं, तीन अमल हैं जिनको अंजाम दूंगा तो एक कोई सी भी एक ट्राइंगल दूसरी के ऊपर पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ये पहले ट्राइंगल को मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी है, और दूसरी जो है मैं इसको एक्स वाई जी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। मैं कहता हूँ कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि सेम है। तो मेरी आर्गुमेंट क्या है, वो आर्गुमेंट होगी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में इक्वल टू के साइन के ऊपर आप ये मद का सा साइन लगा देते हैं, मैं इसको सही करके लिख दूं। ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल एक्स वाई जी के साथ। ये मैंने ये कहा कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये सेम है। यानी कि अगर मैं एक को फ्लिप करूं, रोटेट करूं या शिफ्ट करूं तो वो दूसरी के ऊपर पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी बगैर कुछ गड़बड़ किए। तो इसकी साइड ए बी की लंबाई जो है वो बराबर होगी साइड एक्स वाई के। ये वाली साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। तो आप ये जो ट्राइंगल है एक्स ए बी सी एक्स वाई जी, अगर आप देखें तो इसमें इन दोनों का जो है जो साइड ए बी है वो करस्पॉन्ड कर रही है साइड एक्स वाई से, ए सी करस्पॉन्ड कर रही है एक्स जी से, और साइड बी सी जो करस्पॉन्ड कर रही है वाई जी से। तो अब ये जो है ये बाज़ अगर हमारे पास रंग ना हो तो हम ये इस तरह से एक निशान सा लगा लेते हैं, ये डैश का सा साइन होता है। और इसी बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये लाइन सेगमेंट ए बी जो कि इस ट्राइंगल का हिस्सा है वो कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट एक्स वाई जो कि दूसरी ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट है। ये इस तरह से भी, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही हैं, आप चाहे तो यू लिख सकते हैं चाहे तो यू लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। यानी कि ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंस के जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो बातें हैं, कॉन्ग्रुएंट ए बी, आप उसको इस तरह से, इसी तरीके से ये साइड अगर बी सी लूं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो एक्स वाई जी होगी। तो बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल लेंथ में बराबर है वाई जी के। मैं इसको इस तरीके से भी डबल डैश मार के लिख सकता हूँ, हैश के जैसे मिलता जुलता साइन बन जाएगा। इसी तरीके से साइड ए सी और एक्स जी, ये और ये वाली साइड जो है ये भी एक दूसरे से लेंथ में बराबर है। याद रखिए मेजर ऑफ लेंथ, इनकी जो लंबाई की पैमाइश है वो आपस में बराबर होगी, यानी ए सी की जो लंबाई है वो बराबर है एक्स जी के। तो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का, दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में एक दूसरे से बराबर होगी। ये बात जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ क्या होगा माफ कीजिएगा, इनके जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि वो एंगल जो कि पॉइंट ए पर बन रहा है, यानी कि एंगल बी ए सी जो है वो दूसरी ट्राइंगल के एंगल एक्स वाई जी जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल है उसकी मेजरमेंट जो है वो बराबर है। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी। याद रखिए कि जो हिंज पॉइंट होता है उसको हम सेंटर में लेते हैं मेजरमेंट लिखते वक्त, बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई एक्स जी। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं, वाई एक्स जी के वाई एक्स जी के बराबर होगा। इसी तरीके से इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये कॉन्ग्रुएंस का लिखा मैंने, अलामत लिखी, और ये बी ए सी, इसका मतलब जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरीके से अगर मैं मेजरमेंट लिख के और ये
इसको बराबर लिखूं, या एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एक्स जी अगर लिख दूं, तो इसका मतलब है कि दोनों ये जो एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट जो है, इनकी पैमाइश आपस में बराबर है। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ए बी सी, ये एक्स वाई जी के बराबर है, यानी इसकी पैमाइश जो है वो इसके बराबर। तो मैं कहूंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी ए बी सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जी ये आपस में बराबर है। क्यों? इसलिए कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसी तरीके से अब आप आइए तीसरे एंगल पे, ये वाला एंगल, ये तीन तीन जो मैं बना रहा हूं, इसका मकसद ये है कि ये दोनों एंगल्स हैं, ये तीसरा एंगल जो है, तीसरे एंगल्स जो है वो भी आपस में बराबर है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स जी वाई। ये हो गया हमारे पास। ये कॉन्ग्रुएंस के हमने बता दिया कि अगर कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों यानी कि सेम हो, तो उनमें अगर साइड्स तो बराबर होंगी, साथ ही साथ उनके एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। और हमने दी गई इंफॉर्मेशन या दी गई मालूमात की बुनियाद पर हमने मजीद मालूमात अखज की। और अब मैथमेटिक्स में कुछ चीजें आती हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा। एक होती है एक्सियम और एक होती है पोस्टुलेट। ये वैसे तो दोनों चीजें हम जब आप ज्योमेट्री की, खासतौर पर इंट्रोडक्टरी ज्योमेट्री में देखेंगे तो ये दोनों एक जैसी इस्तेमाल होती है, लेकिन एक्सियम जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है। एक्सियम एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि इसको मजीद हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम इसे यूं कहें कि एक सच्चाई के तौर पर कबूल करते हैं, जबकि पोस्टुलेट में हम थोड़ी बहुत अजम्पशन करके इसको मजीद साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी ज्योमेट्री की, तो वहां पर आपको अक्सर टेक्स्ट बुक्स में एक्सियम और पोस्टुलेट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली, एक्सियम की जगह पोस्टुलेट भी लिखा हो सकता है, पोस्टुलेट की जगह एक्सियम भी लिखा हो सकता है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेवल, इब्तदाई नौयत की अगर हम बात करें तो ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जब आप एडवांस मैथमेटिक्स में जाएंगे तो एक्सियम एक अलग चीज होती है जिसको आप मजीद को इसका प्रूफ आपको नहीं चाहिए, तो यानी कि बहुत बड़ी सच्चाई होती है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हैं। अब हम आते हैं किसी भी ट्राइंगल में इस बात पर एक पोस्टुलेट जो हम अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं है एस एस एस। आप इसको एक्सियम भी कह सकते हैं, आप इसको पोस्टुलेट भी। एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स ऐसी हैं जिनकी तीनों की तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे से, उनकी साइड की मेजरमेंट आपस में बराबर है, तो वो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी एक दूसरे से। जैसे कि मैं ये दो ट्राइंगल्स बना रहा हूं, अब इनमें मैंने इनको लेबल नहीं किया समझाने के लिए। ये साइड ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये आपस में बराबर है। उसके बाद ये वाली जो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी लेंथ भी आपस में बराबर है। और ये जो तीसरी साइड आ रही है हमारे पास, ये वाली जो तीसरी साइड है, इसकी लंबाई भी, तीसरी साइड्स की लंबाई भी आपस में बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि इनको शिफ्ट करेंगे, फ्लिप करेंगे या रोटेट करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सेम हो जाएंगी। और मैंने इनको लेबल नहीं किया, बस मैं ये बता रहा हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इनकी साइड्स की लेंथ, तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है। यानी कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ जो है वो, लंबाइयां जो है वो आपस में बराबर हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। एस 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 पोस्टुलेट हमें बताता है। और फिर उसकी बुनियाद पर मैं ये बाद में डिड्यूस करूंगा, अखज़ करूंगा कि ये जो इनके तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, जैसे कि मैंने अभी बनाया। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होगा कि अगर हमें पता है कि साइड 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 बराबर है, तो एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है, अगरचे आपको बहुत आसान सी ये बात लग रही होगी। अब मैं इस बात को थोड़ा सा, इस पोस्टुलेट को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए इसको, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई, जो कि मैं ये कहता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, एक और ऐसी ट्राइंगल क्या मैं बना सकता हूं जिसमें साइड्स की लेंथ बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल। और ये बात मैं प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। कोई ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो इस ट्राइंगल के, लेकिन वो उसके एंगल्स आपस में मुख्तलिफ हों, या वो एक मुख्तलिफ ट्राइंगल हो। तो ये मैंने एक लाइन बनाई, इसकी एक साइड बनाई। अब दूसरी साइड, येलो वाली साइड को मैंने कहा कि मैं ये बना लूं, और उसके बाद ये मैजेंटा वाली जो साइड है, ये मैजेंटा वाली साइड जो है उसको मैं किसी और एंगल पे बना लूं।
ये जनाब ये कुछ बन तो गया है, लेकिन मैं इसको ट्रायंगल नहीं कह सकता। हाँ, ये ट्रायंगल नहीं है, ये कुछ है, ये कोई चीज तो है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। अगर मुझे इसे ट्रायंगल में बदलना है तो फिर मुझे इस हिंज पॉइंट, ये दोनों के दोनों हिंज पॉइंट्स जो हैं, येलो लाइन को भी रोटेट कराना पड़ेगा इस तरफ, और ये मैजेंटा लाइन को भी इस तरफ रोटेट कराना पड़ेगा, और ताकि ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाए, एक ट्रायंगल बनाए कुछ कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से। तो अब जो ट्रायंगल बनेगी, जाहिर बात है ये ट्रायंगल बन गई। अब प्लेनर ज्योमेट्री में हम ये कहेंगे कि ये जो है ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, या यूं कहें कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसको मुझे फ्लिप कराऊंगा या रोटेट कराऊंगा तो ये जो है इस जैसी ट्रायंगल ये इसके बराबर हो जाएगी। मैं चाहूं तो इन लाइंस को कुछ इस तरीके से उल्टा भी घुमा सकता हूं, और ये मुखालिफ सिम्त में जाकर एक दूसरे से मिलेंगी। ये येलो लाइन आ गई, और ये मजेंटा, ये मजेंटा नहीं है, सॉरी। अब ये जो मजेंटा लाइन है, ये आके मैं इनको उल्टा घुमाकर भी हिंज से जब मैं आपस में मिलाऊंगा, तो अब जो है ये एक और ट्रायंगल बन गए, जो देखने में बाज़ाहिर मुख्तलिफ लग रही, लेकिन मगर इसको थोड़ा सा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये एस पोस्टुलेट को हमने एक हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज के जरिए साबित कर दिया। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे से के लेंथ में एक दूसरे से बराबर हो, तो वो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि सेम ट्रायंगल्स होंगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।